दोस्तों आज मैं इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करने के 5 तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से वर्ड को याद कर सकते हैं। यानी कुछ लोग वर्ड मीनिंग जो याद करते हैं सबको याद करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में जो 5 तरीके बताने जा रहा हूँ उस 5 में से आपको जो आसान लगे, जो तरीके आसान लगे, आप उस तरीके से वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, मैं आपको बताऊंगा जैसे सबसे पहला वर्ड मीनिंग याद करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि जो हम लोग याद करते थे बचपन में, वो ये था कि जो कोई वर्ड है उसको लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे वर्ड का, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे बीच में, और फिर उसका मीनिंग हिंदी में लिखेंगे या अपनी भाषा में लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, दूसरी भाषा, बहुत से लोगों के लिए इंग्लिश दूसरी भाषा है। ठीक है, तो और इंग्लिश सीखने के लिए क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करता है, वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है। बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है, और वर्ड मीनिंग याद करने का सबसे शुरुआत में हम लोग यही करते हैं। जो कैसे याद करते हैं, सबसे पहले कोई वर्ड का स्पेलिंग लिख लिए, उसका उसका प्रोनाउंसिएशन लिखिए, और उसके बाद उसका मीनिंग लिखिए, और फिर उसको रटते थे, फिर उसको तोता बाबू की तरह, तोता की तरह रटते थे, है ना। तो इस तरह से कैसे रट करके हमने वर्ड मीनिंग को याद किया। यानी वर्ड मीनिंग याद करने का क्या है, यानी रट करके किसी वर्ड का मीनिंग याद करना। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो शुरुआत में हम लोग करते थे। उसके बाद दूसरी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी मेथड ने वर्ड का डिफिनीशन याद कर लेना। नहीं, वर्ड का कोई है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या हुआ, तो उसका डिफिनीशन हमने याद कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका डिफिनीशन हमें याद करने से क्या होता है, वो उसका समझ में आता है। जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का डिफिनीशन हमने याद कर लिए, तो इस तरीके से हमें उसमें समझ में आ जाता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया जो रट करके स्पेलिंग याद करते हैं। दूसरी बात क्या हो, उसका डिफिनीशन याद कर लेते हैं और स्पेलिंग भी। ठीक है, अब तीसरा तरीके मैं बता रहा हूँ वर्ड मीनिंग याद करने का। तीसरा तरीका है, कोई वर्ड है उसका मीनिंग कर लिए, मीनिंग लिख लिए, उसके बाद उसका एंटोनिम्स भी लिख लिए, उसके बाद उसका सिनोनिम्स भी लिख लिए उस वर्ड का, उसके बाद उसका यूजेज भी कर लिए, और क्या उस वर्ड का क्या कर लिए, जो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी हमने लिख लिया। यानी 5-6 चीज़ें जो है उसका कोई वर्ड, मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग लिख लिए अपनी भाषा में, फिर उसका एंटोनिम्स लिख लिए, फिर उस वर्ड का सिमिलर वर्ड लिख लिए यानी सिनोनिम्स लिख लिए, फिर क्या उसका यूजेज मतलब सेंटेंस भी बना लिए उसका, है ना, या डिफिनीशन भी लिख लिए। तो इस तरीके से हम वर्ड के साथ आसानी से उस वर्ड को हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट तरीके हैं वर्ड मीनिंग याद करने का, जो रीडिंग फ्रीक्वेंटली उस वर्ड, तो बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो वर्ड हमारा फेमिलियर हो जाता है, हमने उस वर्ड को हम अच्छे से जानने लग जाते हैं, और उसको हम अपने भाषा में, यानी जब भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं चाहे लिखने में या बोलने में, तो उसको हम यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से कहता है बार बार रीडिंग करने से भी हमारा क्या होता है, वो वर्ड हमारा फेमिलियर हो जाता है, उस वर्ड को हम जान जाते हैं, यानी इस तरीके से वो वर्ड का मीनिंग भी हमें समझ में आने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम बताते हैं वर्ड मीनिंग याद करने का, यानी रीडिंग हैबिट हमने क्या है, फ्रीक्वेंटली उसको करना है ना। लास्ट क्या बताया मैंने, जो उसको बार बार पढ़ना है। जैसे मान लीजिए किसी भी यानी कोर्स में जो इंग्लिश का मटेरियल है उसको हम बार बार पढ़ेंगे, यानी रिपीट करेंगे उसको कई बार। तो इस तरीके से रिपीट करने से क्या होता है, जो हमारा वर्ड मीनिंग बहुत ही आसानी से याद हो जाता है, हमें रटना भी नहीं पड़ता है। और जितनी बार हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात होती है जितनी बार हम पढ़ेंगे उस वर्ड को, यानी उस टेक्स्ट को, उस पैसेज को, उस आर्टिकल्स को, तो उतनी ही ज़्यादा बार हमें नए चीज़ उसमें जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ड मीनिंग, अपना वर्ड पावर बहुत ही आसानी तरीके से बढ़ा सकते हैं। थैंक्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।